हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हैंड रिटेन नोट्स के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में, जिसमें हमें पढ़ना है क्या, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्लांट, खास करके मोनोकॉट और डाइकॉट। भाई देखो, अगर तैयारी वैयारी कर रहे हो अच्छे से तो करो भैया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीट आप समझिए, भरे या ना भरे उससे मतलब नहीं, लेकिन भाई कंपटीशन ज़्यादा है, आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। इधर उधर लाग लपेट मत करिए। एमबीबीएस है, नीट। और हाँ, हम अक्सर देते रहते हैं कि 360 नंबर अकेले बायोलॉजी से आता है, और मैं देखता हूँ कि बच्चे बायोलॉजी से ही खिलवाड़ कर बैठे हैं। खिलवाड़ इन द सेंस क्या है ना, वो सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाता भाई। जो सब्जेक्ट आप लोग को वाट लगा रहा है, जो सब्जेक्ट आपको ठीक नहीं समझ में आ रहा है, उसको भाई करना है। मैं नहीं कर, मत करो, छोड़ दो। लेकिन जो इजीली आ सकता उसके साथ क्यों खिलवाड़ करते हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और फाइनली क्या होता है पता है, 150 फिजिक्स केमिस्ट्री लाना बहुत कठिन हो जाता है बेटा। लेकिन 300 नंबर आराम से बायोलॉजी से आ सकता है, 50% मार्क्स 350 तक। बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत समझदार हो, हमसे ज़्यादा समझदार हो। लास्ट टाइम हम इस सेशन में आपको बताए थे क्या, टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि चैप्टर में अब नहीं है। चैप्टर में जो आपके है, जो एनसीईआरटी में इस समय है, वो है क्या, टिश्यू सिस्टम। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। एकदम टू द एनसीईआरटी रहेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा। पहला है एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू, यानी जिसको हम फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं, और तीसरा बेटा क्या है यहाँ पर आपके पास, वेस्कुलर बंडल ओवर कंडक्टिंग टिश्यू। पहला एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, ध्यान देना। जो इपिडर्मिस हम लोग कैसे इपिथेलियम होता है, वैसे बॉडी, इनकी भी तो बॉडी को कवरिंग चाहिए भैया। चाहे जो ऑर्गन होता है जो कवरिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस बोल देंगे प्लांट में, और हम लोगों में इपिथेलियम होता है। द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। और इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो एनसीईआरटी ने बताया, उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको इपिडर्मल सेल मिलेगा, जो इपिडर्मिस बनाता है। आपको इपिडर्मिस की कुछ कुछ क्या है, मॉडिफाई हो जाएंगे, क्या बना देंगी, स्टोमेटा बना देती हैं। और उसी इपिडर्मिस कुछ कुछ क्या मॉडिफाई होकर ट्राइकोम और क्या बता रूट हेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर आता है इपिडर्मिस। देयर इज नो इंटर, पहली बात तो याद रखना, इपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। और ये क्या होता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का पार्ट होता है। प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा तो ये इपिडर्मिस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे सिस्टम में बार्क बन जाता है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म द कंटिन्यूअस लेयर। इपिडर्मिस द सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर होता है। नो क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल। स्टोमेटा का गार्ड सेल होता है बेटा, उसी में क्लोरोप्लास्ट पाता है, लेकिन एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट का नियम नहीं है। एपिडर्मिस कैसा होता है, पेरिकाइमेटिक टिश्यू को होता है। इनके पास क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिक लेयर क्यूटिकल। याद रखना बेटा, रूट पे नहीं तो स्टेम और लीफ में क्या होता है, वैक्सी थिक लेयर होता है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, क्यूटिकल करता है क्या है, प्रिवेंट करता है क्या, वाटर लॉस। क्यूटिकल एब्सेंटिन रूट, और साथ साथ हाइड्रोफाइट के जो स्टेम होते हैं उसमें भी नहीं पाया जाता। ठीक है, हाइड्रोफाइट जो जलीय पौधे होते हैं। आप यहाँ फिगर देख सकते हो, यहाँ एपिडर्मिस ने दिखाने बीच के, यहाँ बीच में क्या है बेटा, सेंट्रल वैक्यूम, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, और ये रहा न्यूक्लियस, और ये रहा इसके ऊपर क्या, क्यूटिकल। आप फिगर जरूर ड्रॉ करिए, भागिए मत बायोलॉजी से। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर द प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। ठीक है, कभी कभी यंग स्टेप में भी पाया जाता है, एक्सेप्शन ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसका मेन लोकेशन जो होता है लीफ होता है। स्टोमेटा क्या करता है, कौन सा काम करता है बेटा, ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें, इसमें क्या क्या पाया जाता है बेटा, गार्ड सेल। गार्ड सेल की बात करें, और एक होता है सब्सिडरी सेल। फिलहाल गार्ड सेल की बात करते हैं। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 गार्ड सेल। प्रत्येक स्टोमेटा के पास, चाहे वो मोनोकॉट चाहेगा, तो उसमें 2 गार्ड सेल पाए जाएंगे। गार्ड सेल आर बीन शेप्ड इन डाइकाट। अगर डाइकाट की बात करेंगे तो बीन शेप्ड, तो बीन जानते हो, ये समथिंग लाइक दिस, ये हो गया बीन शेप्ड। और कह रहा है अगर मोनोकाट वहीं पर है तो मोनोकाट में कैसा होता है बेटा, ये डम्बल शेप्ड होता है। इन द सेंस आप ऐसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने भी इसका फिगर आपको दिया है, मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गार्ड सेल डाइकाट में कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा, और जबकि मोनोकाट में कैसा होगा, डम्बल शेप्ड होगा। कह रहा है कि आउटर वाला गार्ड सेल आर थिन, जो कि अवे फ्रॉम पोर होता है। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिक टुवर्ड स्टोमेटल पोर होता है। गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट और रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है।
सब्सिडरी सेल जो होता है वो क्या होता है, फ्यू एपिडर्मल सेल नियर मतलब विसिनिटी जो पास में होता है किसकी गार्ड सेल से, बिकम स्पेशलाइज्ड इन दियर शेप एंड साइज आर कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल्स। अब आपसे पूछा जाएगा स्टोमेटल अपैरेटस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप बोलेंगे भैया स्टोमेटल अपैरेटस में, एक सेकंड, स्टोमेटल अपैरेटस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टोमेटल पोर, कौन आएगा, स्टोमेटल पोर, और कौन आएगा, गार्ड सेल, और कौन आएगा, सब्सिडियरी सेल। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस। चलो भाई फिगर यहाँ पर आ गया है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट, जानबूझकर हाईलाइट करके आपको दिखाया ताकि आप समझ सके बेटा क्या, अगर आप इस देखो ये गार्ड सेल है, ये बीन शेप्ड, ये जो आपको दिख रहा है ये बीन शेप्ड, ये क्या हो गया, दो गार्ड सेल हो गए। और अच्छी बात क्या है, ये आउटर वाल हो गया, आउटर वाल, ये रहा पोर, देखो स्टोमेटल पोर, ये पोर है, पोर से जो दूर होगा वो आउटर होगा, ये वाला देख लो आउटर कैसा होगा, थिन, लेकिन जो टुवार्ड द पोर है, पोर के पास में है, देखो ये थिक लेयर मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है, जो कि आपके एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ को बोल रखा है। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बगल बगल को क्या देख लो बेटा, कौन सी हो गई, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। और इसमें बीच बीच में आपको क्या दिखा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। गार्ड एपिडर्मिस के केवल गार्ड सेल में ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। और हाँ, इसके पास में आपको दिखाते हैं दूसरा, ये मोनोकॉट का है। तो पहले बात ये दोनों सब्सिडी सेल हो गए। उसके बाद आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो डंबल शेप, जैसा हम लोग डंबल उठाते हैं जिम में, तो ये डंबल का शेप लेता है बेटा, डंबल शेप्ड होता है। बीच में आप ये क्या हो गया, स्टोमेटल ओपनिंग होता है। ये मोनोकॉट का पिक्चर है, और ये वाला किसका, डाइकॉट का। ये मोनोकॉट, ये डाइकॉट, ध्यान देना पड़ेगा। अपेंडेजेस की बात करते हैं। एपिडर्मिस में दो फेमस अपेंडेज होता है, एक होता है रूट हेयर, दूसरा है तो ट्राइकोम। रूट हेयर की बात करें यूनिसेलुलर होता है, और कहाँ पाया जाएगा, याद रखना, इट इज़ प्रेजेंट ओनली द रूट, इट इज़ प्रेजेंट ओनली द रूट, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल काम करता है। जबकि ट्राइकोम की बात करें, दीज आर मल्टीसेलुलर, याद रखना, ये यूनिसेलुलर और ये क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर होता है। और हाँ इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये ब्रांच होता है, कभी कभी अनब्रांच होता है, कभी कभी सिक्रीटरी होता है, कभी कभी इससे ऐसे केमिकल छूटते हैं, इरिटेंट छूटते हैं, मतलब जिसको टच कर लोगे तो आपको खुजलाहट होने लगेगी। कुछ पौधे आपने कभी तो लाइव में देखा होगा, ट्राइकोम। हाँ, दे प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया, फिर से एपिडर्मिस है बेटा, लेकिन आप याद रखना मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन, ओ सॉरी, चलो मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन दिखाया है, याद रखना, इसमें मैंने रूट लिखा है, इसका मतलब रूट है, रूट पाया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे स्टेम लिखा है, वो है तो एपिडर्मिस ही है। बस अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मल्टी सेलुलर मैंने बनाने का प्रयास किया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या, रूट हेयर एंड ट्राइकोम के बारे में। लेकिन मैंने बताया हैंड रिटन नोट्स है, बस आपका काम आसान करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, टीचर्स लेक्चर लेना पड़ेगा बेटा। फिर आता है बेटा आप यहाँ पर आपका आता है ग्राउंड ओवर फंडामेंटल टिश्यू की बात करते हैं। इसने साफ साफ बोला है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू। देख बेटा क्या है ना, बाहर हो गया एपिडर्मिस और अंदर हो गया वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। अब इसको और इसको छोड़ के जितना तुम्हें टिश्यू मिलेगा सारा का सारा क्या है बेटा, फंडामेंटल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू। हाँ, ग्राउंड टिश्यू किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पेरेन्काइमेटा टिश्यू मिलकर बन सकता है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू मिलकर बन सकता है, और एस्केलेनकाइमेटस का मिलकर बन सकता है। याद दिला दूँ, पेरेन्काइमेटस में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमेटस में सेलुलोज और पेक्टिन भर जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, और स्क्लेरोकाइमेटस की कहानी क्या है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, थिक वॉल्ड होते हैं, शुरुआत में जिंदा होते हैं लेकिन बाद में मर जाते हैं, ऑन मैच्योरिटी दे बिकम डेड। अब आता है बेटा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अगले क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट कुछ न कुछ कर दिया करो, जो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हो बेटा प्लीज़ डू कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। मतलब आपकी इच्छा हो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही किए होंगे, लेकिन हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, हमें लगता है फ़ायदा हो जाएगा किसी न किसी का, आई थिंक। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है।